नमस्कार दोस्तों आप सभी स्टडी आईक्यू के व्यूअर्स जो मुझे इतना सारा प्यार देते हैं। हर रोज सुबह मैं 8 बजे वीडियो डालता हूं और दिन में 3 से 4 वीडियोस लाता हूं। तो आप सभी उनको देखते हो, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी कोशिश रहती है कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सही इंफॉर्मेशन, बेटर इंफॉर्मेशन वो आपको दे सकूं। और आज स्वतंत्रता दिवस के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी 79th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, वो आपका पूरा होगा, क्योंकि हर एक सपने से ही हमारे देश आगे बढ़ सकेगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी अपना स्पीच देते हैं रेड फोर्ट से। एंड लेट मी टेल यू, इस बार का जो स्पीच है ये पीएम मोदी का, अगर आप देखोगे पिछले 12 बार जब उन्होंने स्पीच दिया है, ये सबसे लंबा स्पीच था, करीब 103 मिनट्स का। जो पिछले साल स्पीच दिया था उन्होंने 98 मिनट्स का, वो पिछला रिकॉर्ड था, लेकिन अब एक नया रिकॉर्ड बन गया है। और इस बार लेट मी टेल यू, बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है और काफी इंपॉर्टेंट भी था। चाहे विदेश से रिलेटेड कोई मामला हो, भारत से रिलेटेड मामला हो, उन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं, ये आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि हर साल इंडिपेंडेंस डे पर स्टडी आईक्यू का सबसे बड़ा सेल आता है। मतलब इतना बड़ा ऑफर आपको फिर नहीं मिलने वाला। आज रात 12 बजे तक वैलिड है। फ्लैट 47% ऑफ किसी भी यूपीएससी कोर्स पर, चाहे 2027, 28 किसी भी साल की आप तैयारी कर रहे हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड ये कोड लगाइएगा अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 79th इंडिपेंडेंस डे है, क्योंकि 78 ईयर्स इंडिपेंडेंस के पूरे हो चुके हैं। तो ये 12th कॉन्जिक्यूटिव टाइम था जब पीएम मोदी जी ने रेड फोर्ट से स्पीच दिया। और इंदिरा गांधी जी का जो रिकॉर्ड था 11 बार लगातार स्पीच देने का रेड फोर्ट से, उसको तोड़ा है। तो पीएम मोदी अब बस जवाहरलाल नेहरू से पीछे हैं यहां पर लगातार स्पीच देने के मामले में। खैर यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पूरा सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है उसमें पीएम मोदी सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जो मेमोरियल है, जिसको हम राजघाट कहते हैं, वहां पर जाकर पहले ट्रिब्यूट देते हैं, फिर वो रेड फोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर पूरा जो सेलिब्रेशन है वो होता है। इस बार ध्यान रखिएगा, जो थीम था इस साल के इंडिपेंडेंस डे का वो था नया भारत, क्योंकि यहां पर सरकार जो है विकसित भारत अचीव करना चाहती है। इसी को देखते हुए नया भारत इस बार का थीम चुना गया था। खैर यहां पर उन्होंने स्पीच में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है, अलग अलग सेगमेंट्स में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम नेशनल सिक्योरिटी और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया। सब आप जानते हैं कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में काफी चर्चा हुई है, होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम पर अटैक किया गया था आतंकवादियों के द्वारा, उनको मुंह तोड़ जवाब देना काफी जरूरी था। और इसीलिए आप देखोगे ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया। इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह का भारत का प्रहार था, पाकिस्तान की रातों की नींद हराम हो गई थी। मतलब कि एक प्रकार से पाकिस्तान सो नहीं पा रहा था, जिस तरह से भारत ने मिसाइलों से अटैक किया था। स्पेशली पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया, उसके बाद जाकर जब हमने और ज्यादा डायरेक्टली उनके एयर बेसिस पर, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारा मेन मकसद यही था कि जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको खत्म करो, एकदम सटीक निशाने पर जाकर बैठा, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान ने यहां पर देख लिया कि अंजाम क्या होता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में, एक डेढ़ हफ्ते में, जब से आसिम मुनीर यूएस गए हुए हैं, बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया जा रहा है, न्यूक्लियर की धमकी दी जा रही है। इसको लेकर भी पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया, इंडिया विल नॉट टॉलरेट न्यूक्लियर ब्लैकमेल। और खैर जो भी इस समय समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में कुछ ज्यादा कह नहीं रहा है। सोचिए पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका की धरती से पाकिस्तान का आर्मी चीफ भारत को एक प्रकार से न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी दे रहा है। खैर जो भी है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज था। दूसरा यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ स्पीच आ रहे थे, जो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनने भी यहां पर कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करना सही नहीं है अगर भारत कोई भी ऐसा कदम उठाता है। इनफैक्ट आसिम मुनीर ने तो कहा था कि अगर भारत डैम बनाएगा तो हम मिसाइल से उसको उड़ा देंगे। लेकिन यहां पर पीएम मोदी ने लाल किले से वापस दोहराया, कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो वन साइडेड था एंड ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो एक प्रकार से उन्होंने भारत का जो इंटेंट है कि यहां पर हम ट्रीटी को सस्पेंड ही रखेंगे, तो ये उन्होंने वापस से दोहराया और कहा कि पहले एक प्रकार से पाकिस्तान को एडवांटेज हो रहा था, इससे हम इसको पूरी तरह से खत्म करते हैं। तो ये वापस से भारत ने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि हम इसे बैकआउट नहीं करने वाले। और तीसरा नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी काफी चर्चा हो रही है, वो है मिशन सुदर्शन चक्र। तो बेसिकली क्या है ना, आपने देखा ही होगा ऑपरेशन सिंदूर में जब
पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना स्टार्ट किया था, तो हमारे बॉर्डर पर जो हमने डिफेंस सिस्टम लगाया था बहुत ही गजब का था। मतलब जितने भी ड्रोन्स मिसाइल्स पाकिस्तान ने दागने की कोशिश की, कोई भी हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हिट नहीं किया, हमने उसको पहले ही उड़ा दिया था। अब यहां पर पीएम मोदी ने कहा है कि 2035 तक, मतलब अगले 10 साल में, भारत में जहां जहां पर भी क्रिटिकल साइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, भारत में जहां जहां पर भी क्रिटिकल साइट्स हैं जिनको सेव करना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम मल्टी लेयर नेशनल शील्ड ये बनाएंगे। मतलब एक प्रकार से फुल सुरक्षा देंगे। फॉर एग्जांपल जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर तो हमारा एंटी डिफेंस सिस्टम काम करेगा ही, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो पूरा काम करना ही है, लेकिन मान लो कोई भी मिसाइल अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच भी जाता है, मान लो पार्लियामेंट के ऊपर पहुंच जाता है, तो इस तरह का यहां पर पूरा सुदर्शन चक्र बनाया जाएगा ताकि वहां पर भी पूरा सिस्टम डेवलप हो, हम कोई भी मिसाइल्स को रोक सकें किसी भी क्रिटिकल साइट्स पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बोली। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कल ही यहां पर खबर आई है कि पाकिस्तान ने एक नए फोर्स का गठन का निर्माण किया, मतलब कि ऐलान किया है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से मिसाइलें बरसाई थी पाकिस्तान के ऊपर, इसको देखते हुए पाकिस्तान को समझ में आ गया कि उनको एक नया फोर्स चाहिए ताकि पूरा जो मिसाइल्स का पूरा सिस्टम है वो कंट्रोल करे। खैर जो भी है, नेक्स्ट अब हम आते हैं इकोनॉमी को लेकर। देखिए यहां पर आप सब जानते हो 2017 में जीएसटी आया था, लेकिन जीएसटी आने के बाद काफी सारी दिक्कतें, काफी सारे इश्यूज, बार बार चीजें बोली जाती हैं कि इसमें रेट्स ज़्यादा हैं, जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामान की ज़रूरत होती है उस पर भी सरकार 18% जीएसटी लगा रही है। तो इन सारे चीज़ों से निपटने के लिए पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स दिवाली तक आ जाएगा। मतलब उन्होंने डबल दिवाली का जिक्र किया और कहा कि इस दिवाली में यहां पर जो टैक्स बर्डन है, मतलब जीएसटी में जो टैक्सेस लगते हैं उसको हम काफी ज्यादा रिड्यूस करेंगे, स्पेशली उन गुड्स के ऊपर जो कॉमनली यूज्ड हैं, जो हम डेली बेसिस पर गरीब आदमी, अमीर आदमी, हर कोई जिसका इस्तेमाल करता है, तो उन गुड्स के ऊपर यहां पर हम जीएसटी कम करेंगे। हाँ, आप सब जानते होंगे कोई भी अगर जीएसटी से रिलेटेड फैसला लेना है तो जो जीएसटी काउंसिल है उनको अप्रूव करना पड़ता है। लेकिन लेट्स सी, अभी इसको लेकर उन्होंने पहली बार इस चीज के बारे में जिक्र किया है, पता चला है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेट्स सी इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन आगे आती है। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा रिसेंटली सरकार ने 1 लाख करोड़ का प्लान निकाला था, मतलब कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट के लिए। देखिए अगर आप पहली बार जॉब करने जा रहे हैं तो यहां पर सरकार अपनी तरफ से 15,000 रुपए का सपोर्ट देगी फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को, और साथ ही साथ जो कंपनीज हायर कर रही हैं उनको भी एक प्रकार से यहां पर इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इसको ईपीएफओ लिंक्ड इंसेंटिव आप कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट यहां पर दाम कम दम ज्यादा, इसके बारे में जिक्र किया। बेसिकली आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से टैरिफ का टेंशन चल रहा है, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे, भारत के ऊपर दुनिया का सबसे हाईएस्ट टैरिफ लगाया गया 50% का। तो इसको देखते हुए यहां पर आप देखोगे पिछले कुछ समय से काफी चर्चा चल रही है। इनफैक्ट कल ही यहां पर प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने जिक्र किया था कि लेट अस रिजॉल्व टू यूज इंडियन प्रोडक्ट्स। तो वापस से स्वदेशी 2.0, इसको लेकर मैंने आज सुबह ही वीडियो बनाया, उसको जरूर देख लेना, वहां पर मैंने काफी डिटेल से इसके बारे में बताया। इनफैक्ट कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने भी यहां पर कहा था कि हमें स्वदेशी की तरफ जाना चाहिए, और यहां पर पीएम मोदी ने अपने स्पीच में दोबारा रिपीट किया कि मैं दीवार की तरह खड़ा हूं ताकि मैं अपने फार्मर्स को, फिशर फोक को बचा सकूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत अपना जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है उसको ओपन कर दे, लेकिन इससे भारत को काफी नुकसान हो सकता था। और इसी की वजह से यहां पर पीएम मोदी ने कहा है कि अब हमें फोकस करने की जरूरत है कि हम मैन्युफैक्चरिंग पर कैसे और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, मेक इन इंडिया आउटपुट कर सकते हैं, लेकिन इसमें साथ साथ हमें ध्यान रखना होगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट भी हो और कॉस्ट भी उसका कम हो, मतलब एक्सपोर्ट रेडीनेस होना चाहिए ताकि हम टैरिफ से यहां पर बच सकें। तो इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब डायरेक्टली उन्होंने अमेरिका या फिर ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन इससे डायरेक्ट संकेत आपको देखने को मिल रहा होगा कि अमेरिका जो भी कुछ कर रहा है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट यहां पर टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने बोला है। देखिए आप सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर आज के डेट में बहुत मायने रखते हैं, एंड फ्यूचर में भी चिप्स का बहुत ज्यादा रोल होने वाला है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में चिप इस्तेमाल होता है, गाड़ी से लेकर वीडियो गेम्स कुछ भी आप ले लो। तो यहां पर क्या है कि भारत अभी तक एक भी चिप्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, लेकिन फाइनली 2025 के एंड में, इस साल के एंड में बताया गया है पीएम मोदी के द्वारा कि पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स ये मार्केट में आ जाएगा, जो कि अपने आप में देखिए शुरुआत हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई बहुत एडवांस तरीके का चिप्स है, लेकिन अभी रिसेंटली सरकार ने 4 और नए सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज ओपन करने का निर्णय लिया है 4 राज्यों के अंदर। आई थिंक
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब के अंदर, राइट। तो इसको लेकर अब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने जेट इंजन मतलब और भी चीजें कही कि हमें लोकलाइज कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम को और ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा, जैसे जेट सिस्टम हो गया, इसके अलावा लिथियम सेल मटेरियल्स हो गए, सोलर वेफर्स हो गया, मॉड्यूल्स हो गए, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, उसके ऊपर और बल देना चाहिए। और देखो यहां पर पीएम मोदी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल नहीं होता अगर हम मेक इन इंडिया को पुश नहीं करते। मतलब कि अगर हम देश में ही डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे तो हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। वॉर के समय हम कैसे किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं कि वो हमें सप्लाई करेगा डिफेंस इक्विपमेंट, तब जाकर हम अपने पड़ोसी देश या फिर दुश्मन के ऊपर जो है फायर करेंगे। तो इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उसको भारत में यहाँ पर डेवलप किया जाए। फिर इसके अलावा एनवायरमेंट आज के डेट में हर चीज के अंदर आता है, और इस बार पीएम मोदी ने बताया कि कैसे भारत 5 साल पहले ही, क्योंकि हमारा टारगेट था 2030 तक 50% क्लीन एनर्जी रीच कर जाएं, इसको लेकर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है स्टडी आईक्यू पर, और यहां पर उन्होंने जिक्र किया अपने स्पीच के अंदर कि 5 साल पहले ही हमने ये जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है, और साथ ही साथ आगे चलकर हम ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करेंगे, हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा पुश करेंगे, न्यूक्लियर की तरफ ज्यादा पुश करेंगे। फिर इसके साथ साथ इमिग्रेशन का एक बड़ा मामला चल रहा है। देखिए देश में काफी ज्यादा जिक्र हो रही है कि किस तरह से जो पूरी डेमोग्राफी है, स्पेशली आसाम में इसकी काफी जिक्र होता है कि यहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है वो कम हो रही है उनकी संख्या, और एक प्रकार से बाहर के जो लोग हैं वो आके सेटल हो रहे हैं। तो इसको देखते यहाँ पर उन्होंने रेड फोर्ट से स्पीच में इसके बारे में जिक्र किया और कहा कि वो प्रण लेते हैं कि एकदम इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ टफ एनफोर्समेंट किया जाएगा। इनफैक्ट रिसेंटली मैं सुन रहा था दिल्ली में, स्पेशली गुरुग्राम के अंदर, यहाँ पर जिस तरह से कई इलीगल इमिग्रेंट्स आए थे जो लोग काम वगैरह कर रहे थे, तो उनको उठा के ले जाया गया है। तो इस तरह के कई सारे एक्शंस जो है वो पुलिस लेने वाली है, और कहा गया है कि जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है वो सही नहीं है इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। तो यहाँ पर हम जॉब्स और सेफ्टी दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसके खिलाफ कदम लेना चाहते हैं। फिर इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जो भी नया कानून आया है, क्रिमिनल लॉज आए हैं, भारत न्याय संहिता और इस तरह से जितने भी 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, उसका जिक्र किया और कहा कि कैसे ये लोगों के जीवन में जो जस्टिस रिफॉर्म है वो ला रहा है, ईज ऑफ लिविंग जो है वो लोगों के जीवन में ला रहा है। फिर इसके अलावा और भी कुछ चीज़ों के बारे में उन्होंने जिक्र किया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि कैसे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की ने वंडर किया है, कमाल किया है पिछले 10 सालों में। ये उनके जो प्रोडक्ट्स वो बना रही हैं वो एक प्रकार से ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच रहा है। तो इसको देखते हुए उन्होंने भारत के यूथ से आह्वान किया कि आपके पास जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं आप बताइए, सरकार आपके आइडियाज के लिए ओपन है, जो भी हमें रिफॉर्म्स लाना पड़े वो हम करेंगे। और उन्होंने कहा कि यूथ को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज भी सिर्फ 16% ही हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का होता है, इसको बढ़ाकर 25% करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के ऊपर, उसको और तेजी से ले जाने के लिए। तो हमें क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, वही मैंने आपको बताया ना, दाम कम दम ज्यादा, वो थोड़ा सा होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने पॉवर्टी के बारे में भी जिक्र किया और कहा कि मुझे पता है पॉवर्टी क्या होती है, मुझे किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सरकार में रहा हूं एंड आई बिलीव कि सरकार को फाइलों में दबा नहीं रहना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। इसको देखते हुए उन्होंने बताया कि कैसे यहां पर पिछले कुछ सालों में 25 करोड़ जो इंडियंस हैं उनको पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके बारे में पीएम मोदी ने जिक्र किया लाल किले से। हर साल की तरह ये वाला भी जो स्पीच है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिली होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यहां पर किसके पास पावर होती है जो डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल हॉलिडे? भारत में अगर नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करना है किसी भी दिन को, तो ये पावर किसके पास होती है? और इसकी जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप इस साल की सबसे बड़ी सेल का फायदा उठाना चाहते हैं, आज लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक 47% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। और हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराते हैं, चाहे बुक्स हो, पर्सनल मेंटरशिप हो, हर चीज आपको मिल जाएगा। दोस्तों स्टडी आईक्यू की इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल चुका है, क्योंकि इस बार खास बात यह है कि यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। एडमिशन सिर्फ 15 अगस्त तक ओपन है ऑन ऑल डिस्काउंट्स। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कीजिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस।
अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232993। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। आज की मेहनत कल के आजाद भारत बनाएगी। स्टडी IQ के टॉप एजुकेटर्स के साथ लिखिए कल के भारत की कहानी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।